मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आज श्री ज्योति। और आज सिर्फ डे 1 है मान लो तो, और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट होगी। आई होप सो, उम्मीद करती हूँ अच्छे से चीज़ें चले, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि हमारे घर में आदमी बहुत सारे लगते हैं ना, क्योंकि भी धान वगैरह कटाई वगैरह होता है और मैं गाँव आ रखी हूँ। तो क्या होता है कि हमारे घर में ना डेली 8 आदमी 10 आदमी का खाना बनता है, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। तो अब अगर घर में हो तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप करो या ना करो मैटर नहीं करता, लेकिन आप यहाँ हो तो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है हमारी चीज़ें, बट कोई बात नहीं, इसमें भी टाइम निकालेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और काम के साथ साथ चीज़ें करेंगे, कोई बात नहीं। एंड आप लोग को मतलब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ऐसे वैसे, बट सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है जब कोई पॉजिटिव कमेंट करता है ना कि कोई बात नहीं दी, होता है चीज़ें, आप मैनेज कर लेना कुछ ये। तो इतनी खुशी मिलती है ना, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ। मैसेज पढ़ के ऐसा लगता है कि चलो कोई मेरा दिल की बातें समझता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने के बाद ना लिटरली चेहरे पर स्माइल आता है और सुकून मिलता है कि लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। थैंक यू सो मच जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट किया, जो भी अच्छा कमेंट किया, एंड उनको भी थैंक यू सो मच जो एक दो मतलब हर चीज़ को मजाक में लेना, फन में लेना जिनको आता है, बट कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सभी को। चलो अभी करते हैं आज की सुबह। देखो हमारा सारा बेड वेड सब कुछ बहुत गंदा है, आई नो। चलो इसको साफ करते हैं और पढ़ाई करते हैं आज। मेरे पास पीडीएफ का तो भरमार जो होता है ना कि बहुत सारे पीडीएफ आपके पास हो जाते हैं। देखो मतलब आप सोचोगे नहीं कि कितना पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ कि बहुत टाइम से क्लास नहीं ले पा रहे ना, तो इस वजह से पूरा क्लास ऑलरेडी हमारे 15 क्लास मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक सब्जेक्ट का 15 क्लास, सोचो ऐसे कितने सारे सब्जेक्ट है, पूरा इसमें पीडीएफ भरा हुआ है। ये सब देखो बिना बनाए हुए सारा पीडीएफ है। ये थोड़ा करेंट अफेयर का मैं इसको कवर की हूँ, ये सारे में पीडीएफ पड़े हुए हैं। तो चलो अभी करेंट अफेयर से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हमारी कारवां आगे बढ़ेगी गाइस। तो चलो आज हमारा फर्स्ट डे है इस रूम में और आज से मैं करूंगी क्लास। सबसे पहले मैं यहाँ पे करेंट अफेयर का क्लास कर रही थी, कल तो किए थे रात को बस थोड़ा बहुत। आज एक नया दिन और एक नई एनर्जी, और सबसे अच्छा कि चलो अभी एक सेटअप हो गया आप जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो और जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। मतलब कि जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो हाँ मैं बना सकती हूँ। एंड ये मेरा पर्सनल रूम है, तो मेरा जब मन होगा तब मैं पढ़ाई करूँगी, जहाँ मन होगा वहाँ पे मैं बुक रख सकती हूँ। नीचे क्या होता था ना कि आप पढ़े बस जस्ट आपको हटाना है, ऐसे थोड़ा सा मतलब वो हो जाता था प्रॉब्लम। सो यहाँ पे करेंट अफेयर क्लास किए एंड उसके बाद अमित श्री सर का हमारा ज्योग्राफी हुआ एंड खान सर का हमारा पॉलिटी हुआ। तो ये तीनों क्लास लेते लेते मुझे 11 बज गया था। और मैं ऐसी पढ़ाई करती हूँ, अगर मैं सुबह बैठूंगी तो 2-3 घंटे का जो भी क्लास होगा हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी हमारा चल रहा था यहाँ पे पॉलिटी का क्लास, सॉरी ज्योग्राफी का क्लास। तो ये पूरा क्लास पहले मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये लाइव भी चलता है और मेरा बैकअप में पीछे बहुत सारा क्लास छूटा हुआ है, तो उसको भी मुझे कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं एंड उसके बाद जब क्लास खत्म होता है सेम इसको रिविजन करते हैं, ताकि वो आप मैनेज कर लो। अगर अभी आप रिविजन करोगे फिर क्लास लोगे तो क्या होता है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा फ्लो टूट जाता है। और मेरा बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है क्लास, मुझे पूरे क्लास लेने थे और सारे रिवीजन करना है, क्योंकि अभी बिहार दरोगा के एग्जाम में सिर्फ 2 मंथ टाइम है और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। हाँ मुझे पता है बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि ये रिवीजन कौन से कर रहे हो, आप क्लास ले रहे हो। देखो ये प्रैक्टिस सेट है और ये क्लास है जहाँ पे मुझे नोट्स जो मिलते हैं वो सेम क्लास में आपको टिक आउट कराया जाता है, क्या सही क्या नहीं। तो वो सारा एक बार क्लास देखने के बाद जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं क्लास करती हूँ। यहाँ पे देखो 11 बज गया और हमारा क्लास खत्म हुआ अभी। किसका? तो मैं ली हूँ अमित श्री सर का ज्योग्राफी का, उसके बाद इसके सर जो है उनका करेंट अफेयर एंड खान सर हमारे उनका मैं पॉलिटी। ये तीनों पीडीएफ हमारा ऑलमोस्ट पता है, इसमें 400-500 क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन है और ज्योग्राफी में थोड़ा कम है और करेंट अफेयर में भी पूरा मार्च का है। सो अभी मैं क्या करूँगी कि इसको रखेंगे एक जगह पे और पहले थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया और धूप भी लग गया। उसके बाद बाहर बैठकर धूप में इसको याद करेंगे। तो मेरा यही होता है कि पहले आप उसको क्लास कर लो, उसके बाद इसको याद भी करना है। और अगर क्लास करने के जस्ट बाद आप अगर एक बार पढ़ लेते हो ना तो आपको जल्दी याद होता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोग बताना अगर आप लोग ये क्लास लेते हो, तो बहुत सारे लोग लेते होंगे। तो चलो अभी थोड़ा साफ सफाई करते हैं, बेड वगैरह सही करते हैं, उसके बाद धूप में बैठकर इसको याद करेंगे गाइस। तो चलो अभी करते हैं अपना काम स्टार्ट।
एंड चलो अब करते हैं अपने रूम का साफ सफाई। सबसे पहले तो ये टेबल, जहाँ पे मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये टेबल, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे इसको साफ़ करना, अच्छे से रखना। एंड सेकंड मेरा बेड, जो भी भाई इस पे रात के आप नींद लेते हो, इतना कंफर्टेबल आप सोते हो, तो सबसे पहले तो एक मतलब हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। मतलब मैं भगवान को कितना भी धन्यवाद करूँ तो कम है, क्योंकि मैं लाइफ में कभी नहीं सोची थी कि मेरा भी पर्सनल रूम होगा। सच में गाइज, ये बहुत लोगों की ये फ़नी लगेगा, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल रूम हो जाए ऐसा भी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी का पर्सनल रूम नहीं होता। एक रूम में 4 लोग सोने वाले, ज़िंदगी से उठकर आप अगर अपना एक अलग रूम रखे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से सो सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। एंड वो आपका रूम है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलो यहाँ पे मैं कर रही थी रिवीजन, क्योंकि साफ सफाई करने के बाद जो भी मैं क्लास ली थी वो सारे पीडीएफ को मैं रिवीजन एक बार करूंगी। और ऐसे ही मैं क्लास करती हूँ, थोड़ा धूप में बैठकर रिवीजन करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और मतलब आजकल का धूप तो भाई बहुत पसंद है मुझे। यहाँ पे मैं नीचे से आ गई हूँ, नहा धोकर खाना वाना खा के सब कुछ काम हमारा फिनिश हो गया। अभी टाइम देखा 2 बज गया टाइम, और 1 घंटे मैं रिवीजन की थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं नीचे चल गई थी, कुछ कुछ काम था वो करने। वैसे मैं काम बहुत कम करती हूँ घर में, प्रीति या फिर मम्मी ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर लेती है, क्योंकि अभी हमारे घर में ना बहुत खाना वगैरह बनता है। जैसे मैं बता रही थी, बहुत सारे आदमी लगते हैं, धान काटने वाले, तो बहुत खाना बनाना होता है और बहुत सारा काम पड़ता है। मतलब तीनों टाइम आप 10-10 आदमी का खाना बना रहे हो, कैन यू इमेजिन कितना भार पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी टाइम 2 हो रहा है, 2 बज रहे हैं। चलो अभी मैं सोच रही हूँ एक सेट लगाने के लिए, तो देखते हैं। पहले लगाएंगे एक सेट, उसके बाद अभी ग्रुप डी का एग्जाम आई थिंक स्टार्ट होने वाला है ना। अब मेरा कब है मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट्स करके बताना आप लोग का कब है, आप लोग का डेट आ गया या फिर अभी नहीं आया है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ग्रुप डी का सेट लगा कर देखते हैं कितना क्या आता है, क्योंकि मैं ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत कम पढ़ाई की हूँ चीजें ना, मतलब यहाँ दरोगा के पीछे थोड़ा पड़ गए हैं, तो मैथ वगैरह। तो ग्रुप डी में क्या होता है कि मैथ रीजनिंग वगैरह ज्यादा पूछता है, और वो प्रैक्टिस का चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका बहुत अच्छा नहीं होगा, और जब तक बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक बनेगा ही नहीं। तो मेरा प्रैक्टिस बहुत ही कम है, मैथ तो थोड़ा बहुत फिर भी है, लेकिन रीजनिंग तो बिल्कुल भी नहीं। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं अच्छा कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाओगे, खास करके एग्जाम में, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, ऊपर से पता है ग्रुप डी का मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो ना सीक्वेंस वाइज नहीं देता है। जैसे मान लो मैथ एक सीक्वेंस में हो, रीजनिंग एक सीक्वेंस में हो, जीके जीएस एक सीक्वेंस में हो ना, तो बनाने में मजा आता है। बट वो इधर उधर जो देता है ना, इतना दिमाग खराब होता है मेरा, खास करके मुझे बिल्कुल भी सेट लगाने का मन नहीं करता। और मैं अभी तक अगर बताऊँ ना, मैं बिल्कुल सेट नहीं लगाई हूँ। बट आज देखते हैं कितना क्या होता है। चलो अभी सेट लगाएंगे, उसके बाद आगे की पढ़ाई अपना कंटिन्यू करेंगे गाइस। एंड यहाँ पे मैं लगा रही थी सेट, जो कि ग्रुप डी का था, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम में फॉर्म डाली है तो उसका एग्जाम देना है। तो थोड़ा सा सोच रहे थे कि आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो वहां से आपको पता चलता है कितना नंबर आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही आपका जो स्पीड है ना वो बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है, मैथ रीजनिंग होता है, और टाइम भी बहुत कम होता है। बिहार दरोगा में तो टाइम की कमी नहीं होती है, क्योंकि 2 घंटे टाइम होता है, और बाकी आपको वहाँ पे सिर्फ OMR लगाना है, मतलब कोई सोल्व नहीं करना है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सोल्व करना है, और मैथ रीजनिंग में थोड़ी सी नहीं, मुझे तो लगता है बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये अपने OMR के लिए एक लेकर आई हूँ, इसका ये है, इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं आ रहा। हैंड टेबल पे बैठकर लगाते लगाते मैं मम्मी के पास आ गई, और मम्मी कर रही थी ऊपर सिलाई। मम्मी ऊपर सिलाई करती है, मैं ऊपर पढ़ाई करती हूँ, दोनों अपने काम करते रहते हैं। एंड रात हो गया, फिर मैं पढ़ी यहाँ पे हिंदी का क्लास, नहीं सॉरी गाइस, मैं कभी कुछ भी बोलती हूँ। यहाँ पे मैं मैथ बना रही थी, जो कि आदित्य रंजन सर का है, और क्लास मेरा लिया हुआ है। बहुत सारा क्लास ऑलरेडी हो चुका है इसमें, मतलब एक रिकॉर्डेड बैच ही मैं देखती हूँ, मान के चलो। तो चलो अभी मैं करूंगी अपना मैथ का क्लास, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलो